हाय माय प्रिटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम आपके फ्यूचर के रिलेटेड प्रिडिक्शन करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन वन, लेट्स सी। वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नो डाउट। देन वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। मुझे लगता है आप करेंटली अपने लाइफ में ऑप्शन वन जिस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, हम अभी अभी राइट नाउ करंट सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हो वो जो मेजर चीज़ है वो है अनस्टेबल फील करना। अनस्टेबल फील करना, लोग या तो फिर आपको अनस्टेबल फील करा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे इमोशंस स्टेबल नहीं है, मेरे फाइनेंसेस स्टेबल नहीं है, जहाँ से मुझे इनकम आ रही है वो जॉब स्टेबल नहीं है। कहीं भी जहाँ आप इनसिक्योर हो रहे हो चीज़ों को लेकर के, वहाँ पे आप या तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो या तो आप टू मच कर दे रहे हो। ठीक है, कुछ भी कर रहे हो टू मच कर रहे हो, है ना। मतलब वो एंग्जाइटी में करना और वो अजीब ही कुछ बिहेव कर देना, जहाँ आपको खुद भी ना समझ आए कि यार मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट कर दिया, मैंने ऐसे क्यों बिहेव कर दिया। करेंटली आपकी ज़िंदगी में ये सब चल रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है चीज़ों को गहराई से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को गहराई से देखिए आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है बातों का, देखिए आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है चीज़ों का। कोई बात अगर आप कह रहे हो तो वो क्या चीज़ आपके दिमाग में आई जिसके बाद आपने ये बात सोची, फिर आपने सोचा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए, ये इस इंसान को सुनना चाहिए ये बात मेरे मुँह से। तो चीज़ों की गहराई में जाइए। ऑप्शन वन, आपको आपके आंसर्स वहीं मिलेंगे। देखो, दुनिया में कोई भी इंसान आपको रास्ता दिखाने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन आपका हाथ पकड़ के आपको आपके मंजिल तक नहीं लेके जा सकता है। ये बात आपको अच्छे से समझ आती होगी। तो यहाँ पे वही बात आपको कही जा रही है कि सॉल्यूशन दूसरों के पास मत ढूंढिए। दूसरा अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है आपको गाइड करने का, लेकिन आपको एट द एंड जो करना है वो खुद ही करना है। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन वन, लोग आपको एडवाइसेस भी बहुत सारे दे रहे हैं इन दिनों। कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, और आप और ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, और इस वजह से लोग मुझे और ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। और उनके गाइड करने की वजह से आपको और ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है कि मैं किसी लायक हूँ भी या नहीं हूँ। देखिए, अपने लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। ऑप्शन वन, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, इन दोनों कार्ड्स को देख के आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो है आप उसमें खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है मेरे साथ जो भी हो रहा है ये बहुत बद से बदतर होता जा रहा है, सिचुएशंस हालात और ज़्यादा बेकार होते जा रहे हैं, मैं अंदर से और कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मेरे इमोशंस अब मुझसे हैंडल नहीं होते। या तो मैं टू मच कर देता हूँ या तो मैं रिएक्ट ही नहीं करता, और जहाँ पे मुझे रिएक्ट करना चाहिए वहाँ पे मेरा कोई रिएक्शन नहीं होता, वहाँ मैं एकदम ठंडा बैठा रहता हूँ। दिक्कत पता है क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, ये कोई इंसान हो सकता है, या किसी की बातें हो सकती है जो आपके मन में घूम रही है, या ऐसा हो सकता है किसी का मिसबिहेव किसी ने आपके साथ कर दिया और वो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है अभी भी। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है उसके रिस्पॉन्सिबल आप नहीं हो। आपको ये बात सबसे पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो भी आपके पास्ट में हुआ या जिसने भी जैसा भी आपके साथ व्यवहार करा, आप वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे, है ना। और वो चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी से जा चुकी है तो बी हैप्पी, है ना, क्योंकि आप बंधे रहना डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आप एक खुले मिजाज के इंसान हो। आपके लिए हर इंसान को खुश रखना चाहिए, आपके हिसाब से हर इंसान खुश रहना चाहिए। और जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो तो दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑप्शन वन कि वो आपके बारे में अच्छा सोचे। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप किसी की साइड नहीं ले सकते इस बात में कि नहीं इसकी ये गलती नहीं है, गलत है वो व्यक्ति जो आपको बुरा महसूस करवा रहा है। इस बात को एडमिट करने की ज़रूरत है आपको। वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स। अगर हम फ्यूचर प्रिडिक्शन करें यहाँ पे कि फ्यूचर में क्या चीज़ें आप देख सकते हो, क्या चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, वी हैव द लवर्स इन रिवर्स, देन वी हैव टू ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो अगर हम बात करें आपकी ज़िंदगी में इन फ्यूचर क्या चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है आपकी लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे मुझे लगता है गलत गलत जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी बेस ही ख़राब होता है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो चीज़ें जो है वो स्टेबल नहीं रहती। मुझे लगता है जो शुरुआती दौर था आपके रिलेशनशिप का उसमें आपने बहुत गलतियां करी, सामने वाले ने बहुत गलतियां करी, और अब जब दोनों ही सुधर रहे हैं तब आप दोनों को एक दूसरे की गलतियां याद है।
और गलतियाँ याद होने की वजह से आप प्रेजेंट में जो हो, एक दूसरे को जो आप देखते हो, प्रेजेंट में जैसे आप बिहेव कर रहे हो या प्रेजेंट में आपके अंदर जो भी चेंज आया है, आपने खुद को बदला है सामने वाले के लिए, सामने वाले की वजह से या सामने वाले के लिए, वो आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप पास्ट की गलतियों को लेके बैठे हो। आप दोनों ही पास्ट के सेल्फ से निकल नहीं पाए हो। स्टार्टिंग के डेज की गलतियाँ याद रखना और उसकी वजह से प्रेजेंट में अपनी रिलेशनशिप को ख़राब करना, ये चीज़ आप कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है पेशेंस रखना आपके लिए बेहतर होगा ऑप्शन 1। रश मत करिए, ये मत करिए कि मुझे अभी इसको जवाब देना है, मुझे इसको तब जवाब देना है। यार कोई अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, जैसे कोई बोल रहा है अभी मुझे तुरंत तुम आंसर दो, तो आप उसको आंसर मत दो। ज़रूरी नहीं हर किसी को हम जवाब दें, तो वहाँ पे चुपचाप से चले जाना बेहतर है। कोई भी ऐसी सिचुएशन से बचिए ऑप्शन 1। फ्यूचर के लिए आपको यही कहा जा रहा है प्रेजेंट से कि कोई भी ऐसी सिचुएशन से बचिए जहाँ कोई बोल रहा है तुम्हें अभी डिसीज़न लेना है। नहीं, मैं सोच के डिसीज़न लूँगा, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए खुद के लिए। ये सब बातें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो फ्यूचर में। बहुत ऑनेस्टली आपको मैं बता रही हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है आपकी लाइफ में बहुत हिडन अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन दूसरे आपके लिए देख पा रहे हैं कि ये करियर ऑप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, ये काम तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, तुम इस चीज़ को करो, तुम इस काम में अच्छे हो, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो। वो चीज़ आपसे हिडन है, वो फ्यूचर में ज़रूर आप देख पाओगे। मुझे ऐसा लगता है आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है ऑप्शन में। कितना दुख लेके चलोगे, कितना लोगों की बातों को सुनोगे, कितना ये सुनोगे कि ये सही है, कितना वो सुनोगे कि वो सही है, कितना ये सुनोगे कि आप गलत हो गया बस। मुझे जितना सुनना था, जिससे जो गाइडेंस लेनी थी, जिससे जो एडवाइस लेनी थी, जिससे जो सुझाव लेना था, मैंने ले लिया। सीधी सी बात है, अगर अब मैं गलत भी करूँगा तो वो सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अपने आप को इमोशनली हील करो सबसे पहले। ज़्यादा लोगों की बातों को, ज़्यादा क्या होता है ना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग में हो जाती है ना, तो हम उसको, हमारा माइंड स्टोर नहीं कर पाता, और स्टोर ना कर पाने की वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में। हमें लगता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे दिमाग में 10-15 एडवाइसेस आ जाती है जो हमने सुनी होती है किसी ना किसी से, भले वो उस सिचुएशन में रिलेट कर रही हो चाहे ना कर रही हो। फिर हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। तो वही सेम चीज़ें आपके साथ हो रही है। देखिए, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग का रास्ता बहुत मुश्किल से दिखेगा आपको, क्योंकि जिस हिसाब से आप फंसे, आप अगर आप नोटिस करोगे तो स्टार्टिंग के जो कार्ड्स हैं ये आपको यही बता रहे कि आप फंसे हुए हो। किन चीज़ों में? तो रिलेशनशिप के बातों में, कुछ ऐसी बातों में फंसे हुए हो जिसका कोई जवाब ही नहीं है। कोई ऐसे दुख को लेके चल रहे हो जो दुख आपको लगता है एक लूप जैसा है, आप उससे कभी निकल नहीं सकते। प्रॉब्लम पता है क्या है इन सभी चीज़ों में? अगर आप इन सभी कार्ड्स को देखोगे तो ये जो लड़की है, इसने अपने आँखों को बंद करके रखा है। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही चल रहे हो। दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना, दूसरों के एडवाइसेस पे ट्रस्ट करना, यही आप कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। अपने आँखों को खोलिए ऑप्शन 1 में। आपको बहुत ये चीज़ मैं मतलब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये आप अपने लिए एक वार्निंग मैसेज के तरीके से ले सकते हैं कि जिस तरीके से आप दूसरों के एडवाइसेस पे बिलीव करके चल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे अपनी ज़िंदगी में। दूसरों के एडवाइसेस को मत सुनिए। मैंने आपको क्या कहा कि ठीक है, अब मैं खुद अगर गलती भी करूँगा तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उस बात को समझिए। आपने अपनी आँखों को बंद कर लिया है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा लोगों को पता है। नहीं, ऑप्शन 1, आपने जितना देखा है उतना लोगों ने नहीं देखा। आपसे अच्छा कोई आपका गाइडर नहीं हो सकता है। आपसे अच्छा कोई आपका लाइफ कोच नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है दूसरे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव गलत नहीं है। अपने आप को डिग्रेड मत करिए, या ये मत सोचिए कि दूसरों को ज़्यादा पता है तो मैं खुद कोई डिसीजन ना लूँ, मैं इन्हीं से पूछ लूँ। नहीं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होना छोड़िए ऑप्शन में। ये कुछ था फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन और आपके लिए गाइडेंस। सो या, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय शिंटू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, लेट्स सी। हम कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। थैंक यू। ऑप्शन 2, एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन जैसे किसी को हो रही है और आप उसको दूर से देख रहे हो बस, कि मैंने तुम्हें कहा था ऐसा होगा। अब तुम उसी हालात से गुजर रहे हो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था। जैसे किसी को दूर से निहारना कि मुझे तुम्हें देख के पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, पर मुझे पता है अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा या मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा। जैसे कि पता नहीं, आप किसी को देख के बहुत दूर से निहार रहे हो जैसे, और बोल रहे हो कि तुम पछता रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ को देख के। मुझे नहीं पता ये कौन है और क्या है, लेकिन बहुत बड़ी रियलाइजेशन किसी को हो रही है। आपकी वजह से किसी को बहुत बड़ी रियलाइजेशन हो रही है, और वो रियलाइजेशन उसकी लाइफ को 360 डिग्री तक बदलेगा।
मुझे नहीं पता आप किन लोगों के आसपास रहते हो, ऑप्शन 2, लेकिन ये जो भी लोग हैं ये बहुत बर्बाद लोग हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को बर्बाद करा है और इनको लगता है कि ये जैसे चल रहे हैं वैसे आगे भी चलेंगे तो इनकी ज़िंदगी बहुत आबाद रहेगी। मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस में जीना और अपने आप को कभी गलत नहीं कहना। कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में और आप उसको दूर से बस देख रहे हो कि यार तुम चाहते तो तुम कितना अच्छा कर सकते थे और तुम क्या कर रहे हो। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द टावर इन रिवर्स, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर हम बात करें और क्या मैसेज है आपके लिए, देखिए दूसरों के सिचुएशंस में हमें नहीं फंसना है। एक बात याद रखिए कि हम हर इंसान अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को खुद ही डील करता है, उससे हर इंसान अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम से खुद ही डील करता है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चीज़ों से खुद ही निकलता है। हम किसी के प्रॉब्लम में कूद नहीं पड़ सकते और ना हमें किसी के प्रॉब्लम में पड़ना चाहिए। इंसानियत होना और अच्छा होना में और बेवकूफ़ होना में फ़र्क होता है, ऑप्शन 2। ये बात आप जितने जल्दी समझो उतना अच्छा है। किसी को दूर से देख रहे हो कोई परेशानी में है, लेकिन वो परेशानी उसी की वजह से क्रिएट हुई है, तो उसके प्रॉब्लम में मत पड़ो। नो मैटर आप कितने अच्छे इंसान हो, नो मैटर आप कितना अच्छा चाहते हो, नो मैटर आपका कर्मा कितना अच्छा हो रहा है या जो भी आप सोचते हो, ये एक बेवकूफ़ी का कदम होता है। ठीक है, किसी की परेशानी में पड़ो ही मत कभी, हमेशा दूर से उसको सलाह दो कि उसे क्या करना चाहिए। सुनना है तो सुने, नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, वो अपना ज़िम्मा खुद लेता है, वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा सकता है। वो अब इतने दिनों से यही करता आया है, वो आगे भी कर लेगा। ठीक है, तो लोगों के प्रॉब्लम्स में ना पड़ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। इसके अलावा फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है 8 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि एक सीरियस डिसीजन लेने का टाइम आ रहा है और ये शायद तक आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दोगे। जैसे एकदम से किसी की एनर्जी से हट जाना, एकदम से किसी की बातों से हट जाना, किसी का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर से हट जाना, ये कुछ ऐसा ही एहसास दे रहा है मुझे। 8 ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी कह रहा है, कभी कभी क्या होता है कि हम ना बहुत नॉलेज हमारे अंदर हो जाती है और जब हमारे अंदर नॉलेज हो जाती है तो हमें लगता है कि हमें सबको अपनी नॉलेज को थोड़ा थोड़ा बांटना है, हमें अपना ज्ञान सबको थोड़ा थोड़ा बांटना है। पर ये बात याद रखिए, जो अज्ञानी लोग होते हैं जिनके अंदर नॉलेज नहीं होती, उन्हें हमेशा यही लगता है कि नहीं, मुझे तुमसे कंपटीशन करना है या तुम मुझसे कंपटीशन कर रहे हो, भले आप उनको कोई नॉलेजेबल बात बता रहे हो। तो हर किसी को नॉलेज मत बांटिए, ठीक है। और लाइफ में कोई डिसीजन, सीरियस डिसीजन लेने का समय आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी को पूरा ही बदल देगा और उसके लिए रेडी रहिए। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, ऑप्शन 2, कि एक जैसे कन्फ्यूजन है 4 ऑफ वॉन्ड्स से कि मुझे किसी चीज़ में खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपका माइंड, पता है मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, ऑप्शन 2, कि आपका जो माइंड है वो एक एक चीज़ में फंस गया है। जैसे एक, जैसे फेंस में नहीं होता कि आप फेंस के बीच में हो और आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप इस फेंस से छलांग लगा के ऊपर बाहर जाओ या नीचे से बाहर जाओ, क्योंकि दोनों में ही रिस्क है। अगर दोनों में ही अगर आप फेल हो गए तो आपको ही चोट लगनी है। वैसे ही आपका माइंड रिस्क में जी रहा है, वैसे ही आपका माइंड जो है वो एक ट्रबल में जी रहा है। मुझे लगता है आपका जो माइंड है वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि कन्फ्यूजन से ज़िंदगी नहीं चलती। आप अपने इमोशंस में कन्फ्यूज्ड हो कि मुझे कब किस टाइम पे क्या शो करना है किसको। ऐसा नहीं होता, ऑप्शन 2। देखिए लाइफ में बहुत सिंपल रखा करिए कि जो लोग मेरे आसपास हैं वो, उनको मेरे बारे में पता है और मेरी सिचुएशंस के बारे में मेरे हाल। देखिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स देख रहे हो और आप लोगों के वजह से रो रहे हो, प्रॉब्लम के वजह से नहीं, लोगों के वजह से रो रहे हो, तो आपके चॉइसेस बहुत ज़्यादा पुअर है। आप बहुत गलत डिसीजंस लेते हो, आप बहुत बुरे लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो और आपके लिए मैनिपुलेशन बहुत ईजी है ना। आपके लिए मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, आप अपने माइंड को मैनिपुलेट कर लेते हो बहुत ईजिली, है ना। लोग नहीं करते, लोग आके आपको नहीं ठप्पा दे रहे कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, आप खुद उसको अच्छा बोल रहे हो अपने मुंह से। किसी ने 4 बात आपसे अच्छी कर दी, आपको वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है, उसने मुंह से नहीं बोला वो अच्छा है, आप खुद मान रहे हो अच्छा है। ये आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आपने हो सकता है पहले एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो अब आपको लग रहा है जो नई चीज़ें हैं और जो मुझे थोड़ी सी लॉजिकल लग रही है वो चीज़ें अच्छी ही होंगी मेरे लिए। इस चीज़ से बचिए। आपका माइंड कंफ्यूज्ड है, अपने आप को बार बार रियलाइज़ करवाइए कि मैं अभी खुश हूँ क्योंकि मेरे आसपास एनवायरनमेंट अच्छा है। मैं अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा दिमाग जो है वो स्टेबल नहीं है। तो हमेशा अपने आप को बताइए, क्योंकि आप ना अपने इमोशंस को लेकर बहुत कंफ्यूज हो गए हो। जैसे एक बच्चा होता है ना जो अपने माँ बाप को देख के ही रिएक्ट करता है जो रिएक्ट करता है, यानी कि मान लीजिए एक बच्चा गिर गया है नीचे, उसको चोट लग गई है पैर में। अब वो अपने माँ बाप की तरफ पहले देखेगा कुछ भी रिएक्ट करने से पहले कि उसके माँ बाप क्या रिएक्ट कर रहे हैं उसके गिरने के ऊपर। अगर वो हंस के बोल रहे हैं कोई बात नहीं, तो वो बच्चा भी रोते रोते रुक जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपके साथ हो रहा है, आपका माइंड वैसे ही चल रहा है ना। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के अपने लाइफ में इमोशंस शो करने चाहिए लोगों को। हर किसी को हर बात मत बताइए। सडन कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है, जैसे मैंने आपको बताया किसी को बिग रियलाइजेशन हो रही है, बहुत बड़ी रियलाइजेशन किसी को हो रही है, जो कि वो नहीं होता कभी कभी कि कुछ चीज़ें
वो बहुत अजीब बात है ये कि मैं आपको जो बोल रही हूँ, कुछ कुछ बातें होती है, कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जो कि हमारे दिल को बिल्कुल चीर के रख देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार इस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है, मैं इसका बुरा भी नहीं चाहता था, अच्छा भी नहीं चाहता था। मैं बस चाहता था कि ये इंसान सबक इसको मिले, लेकिन ऐसा सबक मिलेगा ये मुझे पता नहीं था। तो कभी कभी हमारा दिल जो है बहुत दुख जाता है ना। ऐसा लगता है कि इसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको सबक ज़रूर मिलना चाहिए, और जब उसके साथ बुरा होता है तो हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वही वैसे ही कुछ न्यूज़ आपको बहुत बड़ी खबर जैसे आपको कहीं से मिलने वाली है, सडनली कोई न्यूज़ मिलेगी किसी के बारे में और आपको बुरा लगेगा उस इंसान के लिए, लेकिन आप, मैं अगेन कहूँ, किसी के प्रॉब्लम में मत पड़िए। सामने वाले ने अपनी सिचुएशन खुद क्रिएट करी है, सब अपना अच्छा बुरा जानते हैं। कोई अभी अ, अभी अभी कोई नहीं इस दुनिया में आया है जिसको अपना सही गलत नहीं पता है। सब इतने दिन से जी रहे हैं, सबको पता है, सबने दुनिया देखी है। आप कोई नहीं होते ऑप्शन 2 लोगों के प्रॉब्लम्स में कूद के उनके प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाले। इस बात को याद रखिए। रिस्क, यहाँ पे रिस्क की बात हो रही है एस ऑफ वन से। अगर आप कोई रिस्क ले रहे हो इन फ्यूचर तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। मुझे लगता है कि आप, भले ही अभी आपको लग रहा है कि आप गाइडेड नहीं हो, आप अपनी लाइफ में बहुत कन्फ्यूज्ड हो, ये है वो है, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो वैसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बस चल रही है ऐसा वैसा करके। लेकिन एस ऑफ वंस बता रहा है कि भले ही तुम डीप डाउन अच्छा महसूस कर रहे हो, ठीक है, या बुरा महसूस कर रहे हो, डीप डाउन तुम कैसा भी महसूस कर रहे हो, तुम्हारी इंट्यूशन कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा महसूस करना या कुछ भी करना तुम्हारी इंट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता। तो तुम अगर कोई रिस्क भी ले रहे हो ना, तुम्हारा इंट्यूशन तुम्हें वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ तक जाने के लिए तुम बने हो। आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। द टावर का कार्ड रिवर्स में ब्रेक थ्रू के बारे में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जब आप एक टावर की एनर्जी में एंटर करते हो, लेकिन आप, जब आपकी इच्छा होती है इस एनर्जी से निकलना, तो आप बहुत ईजिली निकल भी सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, कि जिसे कहते हैं डर के आगे जीत है। तो वही कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको लग रहा था कि मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा, उन चीज़ों से निकल रहे हो, जैसे जीत रहे हो आप, ठीक है, अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हो, अपने अपने लिए काम कर रहे हो, ठीक है। द टावर इन रिवर्स आपको ये भी बता रहा है कि आप देखो, हम कहते हैं ना कि हम कितने बड़े हो जाए, हम आखिर में है बच्चे ही। तो ये एक बहुत सीरियस मैसेज है आपके लिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 आई मीन, कि आपका दिमाग जो है वो अभी, जैसे मैंने कहा, आप कन्फ्यूज़ हो अपने इमोशंस में। आपको नहीं समझ आ रहा है आप किस टाइम पे क्या शो करो। आपको जब रोना है तो आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जब आपको हंसना है तो आप चुप हो जा रहे हो, है ना। तो अभी आपका आपका जो माइंड है वो एक बच्चे के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। आप, मुझे नहीं पता किस मोड में हो, जैसे हम बोलते हैं कभी कभी हम कि सर्वाइविंग मोड पे है, हैप्पी मोड पे है, सैड मोड पे है। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कौन सा मोड है आपका, लेकिन मैं बस आपको इतना ही कहूँगी, आपका माइंड अभी बच्चे के जैसा है। इसमें जो फीड करोगे ना, वही वही आपका बिलीफ सिस्टम बनता जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम बाद आप इस शॉक, आई थिंक वो शॉक लगा आपको, कुछ हुआ जैसे आपकी ज़िंदगी में, और वो चीज़ ने आपको बहुत हैरान कर दिया। कुछ अनएक्सपेक्टेड था, कुछ दिल दुखाने वाला था, एक साथ इतना सारा इमोशंस फील करने की वजह से आप अपने इमोशंस को लेकर नम हो गए हो, ठीक है। तो इस वजह से अभी आप जो अपने माइंड को फीड करोगे, आपका माइंड आपको आपकी बॉडी तक वही सिग्नल पहुंचाएगा और वैसा ही आप महसूस करने लग जाओगे, ठीक है। सो या यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, ऑप्शन 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।